वक्त। बिल्कुल ऋतु, आज जिन 6 खबरों पर पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी वो 6 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 6 तस्वीरें। महाराष्ट्र में फडणवीस आज शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। जो सस्पेंस अब तक बरकरार था उस पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। असम में हिमंता सरकार ने बीफ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। संभल के उन दंगाइयों को योगी ने सख्त वार्निंग दी है और अधिकारियों से कहा है कि इन सभी उपद्रवियों को चुन चुनकर गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 6 याचिकाएं जिस पर आज सुनवाई होनी है। अमृतसर में धमाके की जांच लगातार जारी है, तो अब बांग्लादेश में क्या लोकतंत्र लौटने वाला है, यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना इस पूरे घटनाक्रम के बीच पहली बार सामने आई हैं और वहां पर हिंदुओं को लेकर जो नरसंहार हो रहा है उसको खिलाफ यूनुस सरकार पर जमकर भड़की हैं। तो अब स्थितियां क्या बांग्लादेश में फिर से बदलने वाली हैं, यह बड़ा सवाल है। और ये वो 6 तस्वीरें। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की, यानी कि महायुद्ध की, जहां देखिए इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। गाजा के तटीय इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी जानकारी मिल रही है और देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से ही, जहां इजराइल ने गाजा के अंदर एक बार फिर से देखिए भयंकर एयर स्ट्राइक की है। गाजा के तटीय इलाके में हमला किया गया है और इस हमले में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया है। हमास के तमाम जो ठिकाने हैं गाजा में, वहां पर यह अटैक किया गया है। तो गाजा में एक बार फिर से भयंकर एयर स्ट्राइक जो है इजराइल की तरफ से किया गया है और इसको लेकर के दावा जो है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बाकायदा किया गया है। गाजा में एक बार फिर से बारूदी ये स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पे हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं। गाजा में एक बार फिर से भयंकर एयर स्ट्राइक यहां पर नजर आई है। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ये तटीय इलाका है गाजा का जहां बमबारी हुई है, हमला किया गया है और एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजा में धमाकेदार ये स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद हालात किस तरीके से बनते हुए नजर आए ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। हालात यहां पर हमास के बड़े आतंकियों को मारने का दावा किया गया। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात पुष्पा 2 के ट्रेलर के बाद अब प्रीमियर की करेंगे, जहां पर हैदराबाद में जब इस फिल्म का प्रीमियर चल रहा था उस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ वहां पर मौजूद थी और भीड़ के बीच भगदड़, और इस भगदड़ के बाद पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है। अहम बात यह है कि इस लाठीचार्ज में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं जबकि एक महिला की मौत हुई है। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी आप देखिए, हैदराबाद की ये तस्वीर जहां पर भगदड़ में एक महिला की मौत हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने भीड़ को किस मुश्किल हालात में काबू में किया है और अल्लू अर्जुन की वहां पर मौजूदगी थी। 3 लोग जो हैं वो बेहोश हुए हैं, जबकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रीमियर के दौरान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अल्लू अर्जुन को चाहने वाले यहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बढ़ती भीड़ के बीच व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से बिगड़ी, जिसके बाद हालात और तस्वीरें कुछ ऐसी। 3 शख्स घायल हुए हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे संभल की, जो इस वक्त सियासी मैदान बना हुआ है, जंग का अखाड़ा बना हुआ है। हर एक राजनीतिक दल संभल जाना चाहता है और ऐसे में लगातार 2 टूक जिस तरीके से कहा गया कि 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक दल के आने पर बैन है। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी इस होड़ में नजर आई, इसके बाद कांग्रेस भी इस सियासी दौर से पीछे नहीं हटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने 2 टूक कह दिया है, लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। संभल पर सियासी पर्यटन फेल, नाकामयाब हो रहा हर एक खेल। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा ने राजनीति का रुख मोड़ दिया।
खासकर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद तो ये हिंसा कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन हिंसा के बाद जहां एक ओर संभल में शांति स्थापित करने की कोशिश कामयाब हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासी दल इस शांति को शायद पचा नहीं पा रहे। बुधवार को राहुल गांधी ने संभल की सीमा तक पहुंचने की खूब कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश एनसीआर की सीमा को भी पार नहीं कर पाई। पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और राहुल के सियासी पर्यटन का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। हार कर राहुल को वापस लौटना पड़ा। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। राहुल के सियासी पर्यटन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस सियासी पर्यटन को नौटंकी बताते हुए लिखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौलाना बनने की होड़ में, पर जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इस बीच संभल में बुधवार को यूपी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई भी की। मुरादाबाद गेट तक हुई इस कार्रवाई में 10 से ज्यादा अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। इस कार्रवाई को लेकर ओवैसी ने तुरंत ही एक पोस्ट किया। संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस देनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान सकती। वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान ये साफ कर दिया कि संभल का एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। संभल की तरह किसी अन्य जिले में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी ने खासकर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और संभल का नाम लेकर कहा कि किसी भी जिले में अराजकता फैलाने को छूट नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात इंडी गठबंधन पर संकट के उस बादल की करेंगे जो लगातार इंडी गठबंधन पर मंडरा रहा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से कई मुद्दों पर किनारा किया, फिर समाजवादी पार्टी ने संसद में अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस से किनारा करती हुई नजर आई। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब इंडी गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाए जाने की बात की जा रही है। तो जब इतनी ज्यादा यहां पर स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, तो क्या इंडी गठबंधन अब सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे को फूटी आंखें देखना पसंद नहीं कर रही। आपस में सरपुटव्वल इस कदर है कि किसी भी मुद्दे पर इंडी वाले साथ नहीं आ पा रहे। संसद से लेकर सड़क तक हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट है। कांग्रेस किस कदर अलग थलग पड़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीएमसी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब अपने अपने राह चल दिए हैं। कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा।